हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 63 तक कर लिए थे, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन 31st March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो दो पार्टनर थे अबीर एंड दिव्या, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की गुल्लक दी हुई है 1 लाख। जनरल रिजर्व हमारा केक आइटम दिया हुआ है और दोनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख की हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका एक। ठीक है, उन्होंने इनडायरेक्टली आपको हिंट कर दिया कि इसको एडजस्ट करना है आपको। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 April 2017 फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर विभोर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। ठीक है, डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। 2 months salary 6,000 per month was outstanding. Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. ठीक है, तो यहाँ पे विभोर का कैपिटल सीधे सीधे आपको नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा कि विभोर 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, क्या जो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 हिस्सा विभोर लाने वाला है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, सबसे इजी। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो स्टॉक को हमने 20,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू करके रखा है तो अब उसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख लेते हैं टू स्टॉक अकाउंट 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेटर जिसके ड्यूज थे 5,000 के, हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था, लेकिन लकीली हमें उसमें से उसने 4,000, वो अच्छा इंसान निकला, उसने हमें कम से कम 4,000 रुपये तो दे दिए फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो अब यहाँ पे लिख लो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। आप चाहो तो यहाँ पे बाय बैंक भी लिख सकते हो, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना, 4,000 उसने हमें दे दिया, तो बेसिकली अब हमको गेन हो रहा है 4,000 का। चलिए, 2 months सैलरी 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग, तो 6,000 पर मंथ की सैलरी 2 महीने की आउटस्टैंडिंग थी, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। चलिए, बाकी अब हमें और कुछ एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट और है, लेकिन 5 लाख से 4,40,000 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, कितना, 60,000 से, लेकिन उसके लिए हमने ऑलरेडी गुल्लक बनाई हुई है तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में तब जाते अगर हमारा सपोज 5 लाख से 1 लाख से ज़्यादा गिर जाता, सपोज 4 लाख आपका 3,80,000 हो जाता, तो आपकी गुल्लक के पैसे पूरे कम पड़ जाते उसको कंपनसेट करने के लिए, तो जो एक्सेस गिरावट थी उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करते। आया समझ में, तो यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्लोज करना है। एंड एज वी कैन सी हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 32,000। ठीक है, 32,000 में से 4,000 गए तो कितने बचे, 28,000। तो 28,000 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, क्या नाम है पार्टनर्स के, एक है हमारा अभीर और एक है दिव्या। तो अभीर्स कैपिटल अकाउंट
दिव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इसको अब हम बांट लेते हैं इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:1। तो 28,000 को बांटो 3:1 के रेशियो में, कितना हो जाएगा? 21,000 का नुकसान अभीर भुगतेगा और 7,000 का नुकसान दिव्या भुगतेगी। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। इसको नोट कर लो। चलिए, तो अब बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। तो यहाँ पर अभीर और दिव्या तो हैं, अब एक नया पार्टनर विभोर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाम। अभीर, दिव्या एंड विभोर। चलिए, तो सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल। इसका ओपनिंग क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख और 4 लाख दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट्स, तो लिख लेते हैं ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख 4 लाख। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। चलो, अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का केक है, ये भी बांटना पड़ेगा। तो 1,20,000 को हम बांट देते हैं इन दोनों पार्टनर्स में, तो अब केक खत्म हो जाएगा हमारा 3:1 के रेशियो में। तो 1,20,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो। 90,000 अभीर को मिल जाएगा, 30,000 दिव्या को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट पे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की गुल्लक है। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट अब 5 लाख से 4,40,000 हो रही है, मतलब 60,000 की गिरावट आ रही है। तो इस गुल्लक में से 60,000 की यूज़ हम कर लेंगे इस गिरावट को मीट करने के लिए, लेकिन गुल्लक में जो बचे हुए 40,000 हैं वो पार्टनर्स में बांट देंगे। गुल्लक को क्योंकि फोड़ दिया तो 3:1 में 40,000 को बांट दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो 40,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो, कितना? 30,000 अभीर को मिलेगा, 10,000 दिव्या को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो अब ये भी हमारी गुल्लक फूट चुकी है। ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट होना है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो भी डाल देते हैं, 21,000 और 7,000। टू revaluation अकाउंट लॉस। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब हम लोग देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होना चाहिए था। यस, तो विभोर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा 80,000 रुपये। ठीक है, तो बेसिकली कंपनसेशन होगा। अब यहाँ पर विभोर को 1/5 शेयर जो मिल रहा है वो कितना कितना किससे मिल रहा है नहीं दिया, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो 80,000 को हम 3:1 के रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो 80,000 को 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं।
60,000 एंड 20,000। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें विभोर का कैपिटल अकाउंट निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए अब हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पुराने पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। तो कितना हो रहा है ज़रा क्रेडिट साइड का टोटल देखो, 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, कितना हो रहा है? 7,80,000, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 4,60,000। तो 7,80,000 में से 21,000 का लॉस, तो कितना बचा? 7,59,000। 4,60,000 में से 7,000 का डेबिट, तो 4,53,000। और ये हो जाएगा 4,60,000। अब बस हमें निकालना है कि विभोर का कैपिटल क्या होगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं छोटी सी वर्किंग कर देती हूँ स्टार बना के। टोटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। कंबाइंड एडजस्टेड लिख लेते हैं इसको। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना हो जाएगा? 7,59,000 प्लस 4,53,000 तो 12,12,000, ठीक है। और रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 पिज्ज़ा खा रहा है विभोर, तो अब इनके लिए कितना बचेगा? 4/5 बचेगा, ठीक है। तो बस अब आप निकाल सकते हो यहाँ पर टोटल कैपिटल $12,12,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर 5/4, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 15,15,000, ठीक है। तो यहाँ पर विभोर का शेयर निकाल सकते हो आप। विभोर का शेयर होगा 15,15,000 का 1/5, विच विल बी 3,03,000। आया समझ में? तो इसका मतलब विभोर जो है 3,03,000 रुपये लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय बैंक 3,03,000, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ नीचे वर्किंग नोट 1, इसको हम वर्किंग नोट 1 बोल देते हैं। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पूरी वर्किंग हो गई। मेन इसमें बस यही था कि आपको विभोर का कैपिटल निकालना आना चाहिए था, बाकी और कुछ भी नहीं था। चलो, तो इसको नोट कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो बैलेंस शीट ये हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा 3,03,000 और यहाँ पर लिख लेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंसेस तीनों पार्टनर्स के आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 28,000, 7,59,000, 4,53,000 एंड 3,03,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ गए हमारे। अब बस बैलेंस शीट बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं। अभीर, दिव्या,
विभोर, तो अबीर का था 7,59,000, ठीक है। दिव्या का था 4,53,000 और इसका था 3,03,000। टोटल करो, ये हो जाएगा 15,15,000। यही चाहिए था हमें न्यू फॉर्म का कैपिटल, ठीक है, यही निकाला था हमने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, एक एक चीज़ देखते जाते हैं। तो क्रेडिटर्स 2,20,000 थे और इससे रिलेटेड कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं 2,20,000। इसके बाद बैलेंस शीट में दिया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये भी वैसा का वैसा लिख लेंगे 1 लाख। नेक्स्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अब बचा नहीं, गुल्लक फोड़ चुके हैं, केक को बांट चुके हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं रीवैल्यूएशन में कुछ हमारी लायबिलिटी बढ़ी है क्या? यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो ये लिखना पड़ेगा आपको लायबिलिटी साइड पे। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो हमने बच्चों सारी चीज़ें लायबिलिटी साइड वाली चीज़ें ले ली, ठीक है। अब आ जाते हैं असेट साइड पे। तो कैश एट बैंक कितना था? 1,40,000। चलो, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कैश एट बैंक 1,40,000 था, ठीक है। प्लस गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है 80,000 ये, और कैपिटल लेकर आ रहा है 3,03,000, तो ये ऐड कर लेंगे। तो गुडविल 80,000 प्लस 3,03,000, ठीक है। प्लस ये नहीं भूलना है आपको, बैड डेट्स की रिकवरी हुई है, 4,000 रुपये और आए हैं, ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो प्लस 4,000 कितना हो रहा है? 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 3,03,000 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा 5,27,000 आपका कैश एट बैंक हो जाएगा, ठीक है। डेटर्स 6,50,000 के थे, डेटर्स और प्रोविजन हमारा 50,000 का था। डेटर्स से रिलेटेड कुछ हमें दिया तो है नहीं अब, ठीक है, ये तो पुराने डेटर्स बैड डेट्स वाले थे, तो चलो ये लिख लेते हैं। डेटर्स 6,50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000, ये हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक। तो स्टॉक को हमने रिवैल्यूएशन किया है, स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा था, तो 20,000 से गिराना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेंगे स्टॉक हमने 2 लाख से रिकॉर्ड करके रखा है, माइनस 20,000, ये हो जाएगा कितना आपका? 1,80,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हमने गिरा दी 4,40,000, तभी वो गुल्लक को फोड़ के उससे कंपनसेट किया है। यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स 4,40,000, ठीक है। एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं, हमने बैड डेट्स रिकवर का ले लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टॉक। तो बच्चों हमने सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए। यस, ये स्टॉक हमारा 3 लाख था, तो थोड़ी सी हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। स्टॉक हमारा यहाँ पर 3 लाख है बच्चों, तो 3 लाख में से 20,000 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2,80,000,
ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट को टोटल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 15,15,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,000, यह आ जाएगा 18,47,000। सिमिलरली असेट साइड का देख लो, 5,27,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 4,40,000, ये भी आ जाएगा 18,47,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज मैच हो गई। चलिए तो बैलेंस शीट नोट कर लीजिए इसके क्वेश्चन की, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो एक्स और वाई जो है 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वॉज, बैलेंस शीट दी हुई है, क्या बोला है? क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की यहाँ पर हमने गुल्लक बनाई हुई है। कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो असेट्स के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, मतलब डेबिट बैलेंस है इसका, मतलब ये क्या है आपका? कचरा आइटम, अक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट देख के बच्चों पहले एनालाइज कर लिया करो। चलो, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विथ 1/8 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब जेड आ रहा है 1/8 शेयर के लिए ऑन 1 अप्रैल 2021। जेड ब्रिंग्स ₹20,000 एज एस कैपिटल। जेड 20,000 कैपिटल ला रहा है, 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है इन कैश। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। अब क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? एक्स है। जेड को जो भी 1/8 शेयर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर ऑल्सो मेड। अब क्या क्या रिवैल्यूएशंस हुए? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स हमारे रियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई बैड डेट्स नहीं होने वाली। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, हेंस आर टू बी रिटन ऑफ। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो हमें नेसेसरी अकाउंट्स मतलब क्या बोल दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में। चलो तो बिल्कुल आराम से शांति से सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले चीज़ क्या आ जाएगी? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। ठीक है, इसको हमें करना है इंक्रीज। तो बेसिकली आपकी क्या हो रही है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5,000 से, अभी कितनी है? 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कितना? 5,000। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स जब आपके रियलाइज होने ही वाले हैं, कोई बैड डेट्स नहीं होने वाली, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अब कोई यूज नहीं है। ठीक है, जो हमने अलग से एक तरीके से तैयारी करके रखी थी। ठीक है, तो अब हम 600 रुपये का जो प्रोविजन हमने बना के रखा था बैड डेट से बचने के लिए, उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ। तो लाइबिलिटी प्रोविजन आपका कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 600। क्लियर हो गया? तो ये 600 रुपये का जो हमारी तैयारी थी ये हम खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। अब 3,000 रुपये का ऐसा स्टॉक है जो ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है, हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब उसको हमें राइट ऑफ करना है, तो असेट कम हो रहा है आपका, तो मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 3,000। ठीक है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। तो क्रेडिटर्स को हमको 1,000 रुपये ज़्यादा पे करना है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 1,000
यहाँ क्या लिख दोगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। तो फिक्स एसेट्स को हमें रीवैल्यू करना है 70,000 पे। तो फिक्स एसेट्स अभी कितने हैं, 80,000, मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर गई है, 70,000 हो गई है, कितने से गिर गई, 10,000 से। तो फिर से एसेट की वैल्यू गिर रही है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए बच्चों, अब हमें बस कंक्लूड करना है अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एज यू कैन सी आपका डेबिट साइड ग्रेटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, तो 19,000 हो जाएगा, ठीक है। 19,000 माइनस 600 करोगे तो कितना आ रहा है, 18,400 का आपका लॉस आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 18,400 यहाँ लिख लेते हैं बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये लॉस को बेयर करेंगे, ठीक है। कितना, 5:3 है एक्स और वाई का। चलो तो 18,400 को 5:3 के रेशो में बांट लेते हैं। 11,500 एक्स बेयर करेगा और 6,900 वाई बेयर करेगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 18,400 आ गया, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया बच्चों। चलिए इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब इसकी शुरुआत होगी इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस से। कितना कितना था, 70,000 और 31,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एंड 31,000। तो दोनों के आपने ओपनिंग बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल का ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये गुल्लक जो बना के रखी थी, इसके रिगार्डिंग कुछ क्लेम आया क्या, नहीं आया। तो क्या करेंगे, जेड का एडमिशन होने के पहले इस गुल्लक को फोड़ के ये लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 को 5:3 के रेशो में बांट लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 5,800 को 5:3 के रेशो में बांट दो, 3,625 एक्स को मिल जाएगा, 2,175 वाई को मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। चलो नेक्स्ट बैलेंस शीट देखो। और अब क्या बच रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2,400 रुपये, ये कचरा भी इनको बांटना पड़ेगा 5:3 में। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं पहले के जो हमको अब बांटने पड़ रहे हैं। तो 5,400 को 5:3 के रेशो में बांटो, कितना हो रहा है, 3,375 और ये हो रहा है 2,025, ठीक है। तो इस तरह से 5,400 को आपने लॉस ये एक्स और वाई 5:3 के रेशो में बेयर करेंगे। अच्छा 2,400 है, सॉरी। तो 2,400 को बांट लेते हैं बच्चों, 2,400 डिवाइडेड बाई 8, 1,500 होगा ये,
और ये होगा 900। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारा जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो भी ये लोग बेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। तो x कितना बेयर कर रहा है 11,500, ठीक है, और y कितना बेयर कर रहा है हमारा 6,900। चलिए, तो अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं कि हमने बैलेंस शीट का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया क्या कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग ले लिया, गुल्लक को बांट दिया, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस कचरा आइटम भी बांट दिया। चलिए, अब Z एडमिट हो रहा है और 20,000 रुपये कैपिटल ला रहा है और 12,000 रुपये क्या प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, x, सिर्फ और सिर्फ x कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, x को मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट कर लो, ठीक है। तो Z कितना कैपिटल ला रहा है 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसको दे देंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल x को मिल जाएगा कितना 12,000। चलिए, तो सारे एडजस्टमेंट्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हो चुके हैं, ठीक। अब सीधे सीधे क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बैलेंस CD कैरिड डाउन। चलो, तो x का कितना आ रहा है 70,000 प्लस 3,625 प्लस 12,000, ये आ रहा है 85,625 माइनस 1,500 माइनस 11,500 72,625, ठीक है। x का हो गया। चलो, y का देखते हैं 31,000 प्लस 2,175, तो ये हो रहा है 33,175 माइनस 900 माइनस 6,900, तो कितना हो रहा है इसका 25,375, ठीक है। z का तो कुछ है नहीं, तो z का 20,000 हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ठीक है, चलो, तो कैपिटल अकाउंट का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्या क्या हो रहा है हमारे 72,625x, 25,375y एंड z 30,000। ठीक है, एक मिनट, z 30,000 है कि एक मिनट चेक करने दो। z 20,000 लेकर आ रहा है ना, z 20,000, ओके। चलिए, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, इसको भी नोट कर लो। ठीक है बड़े, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट x y z, ठीक है। कितना है 72,625 x का है, y का है 25,375 और 20,000 है z का, ठीक है। तो टोटल कर लो कैपिटल अकाउंट्स का कितना हो जाएगा 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 1,18,000। क्लियर हो गया, तो कैपिटल अकाउंट आ गया समझ में। अब बैलेंस शीट में और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पहले एक काम करते हैं, क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स 15,000 के थे और यहाँ पर बोला है कि क्रेडिटर्स को 1,000 और ज़्यादा देना है, तो हमारे क्रेडिटर्स अब कितने हो जाएंगे 15,000 से 16,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्रेडिटर्स 16,000
ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए क्या बोला गया है कि उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5,000 से, तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000 का हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एसेट साइड पे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैश एट बैंक दिया हुआ है कितना, 5,000। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। कैश एट बैंक 5,000 ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक है, अब Z 20,000 रुपये का कैपिटल लेकर आया और 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। तो कैश एट बैंक आपका 37,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स 20,000 के रहेंगे। ठीक है, ये प्रोविजन तो अब खत्म हो गया क्योंकि अब हमारे सारे सन्ड्री डेटर्स रियलाइज होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स 20,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक, तो स्टॉक 25,000। ठीक है, अब स्टॉक का क्या बोला था इन्होंने, स्टॉक का इन्होंने बोला है कि इसमें 3,000 के ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, तो हमने 3,000 राइट ऑफ किए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टॉक 25,000 माइनस 3,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22,000। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स एसेट्स 80,000 से 70,000 हो रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स भी ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स 70,000। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल। तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए बच्चों बैलेंस शीट में, बस अब हमें टोटल करना है। चलो तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है लाइबिलिटी साइड 1,18,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 1,49,000। असेट साइड 37,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000, तो ये भी हो गया आपका 1,49,000। तो बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अभी दो चीज़ें और बची हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हमें दो चीज़ें करनी होंगी बच्चों, जर्नल एंट्रीज और क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर जो Z आ रहा है, ठीक है, Z कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, X कर रहा है। ठीक है, तो X और Y का कितना रेशियो था, X का था 5/8 और Y का था 3/8। ओल्ड रेशियोज हो गए इनके। ठीक है, अब इसमें से X सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/8। Y का सेम टू सेम रहेगा और Z को मिल जाएगा 1/8। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:3:1। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, बहुत इजी था।
चलो तो ये भी देख लेते हैं। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 आ गया। बैलेंस शीट का टोटल 1,49,000 आ गया। ठीक, चलो अब इसके बाद सबसे पहले काम करते हैं क्या, जर्नल एंट्रीज करने का। चलो तो जर्नल एंट्रीज जो हमारा पहला और आखिरी काम यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें बनाने के बाद अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले काम करते हैं, पहली एंट्री पास कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये सारे आइटम्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो सीक्वेंस में एक एक करके एंट्री करते जाते हैं। पहली एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 19,000 से डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या क्या होता जाएगा, टू स्टॉक 3,000, चलो लिखते जाते हैं, टू स्टॉक 3,000। नेक्स्ट टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5,000, वो भी लिखना है। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ टू EPF 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स 1,000 एंड फिक्स एसेट्स 10,000। टू क्रेडिटर्स 1,000, टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर लिया डेबिट इन सारे आइटम से। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है सिर्फ एक चीज़ से, दैट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 रुपये। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है तो उसको हम कर देंगे डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, तीसरी एंट्री अब जो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेट इफेक्ट दैट इज लॉस बचेगा 18,400, इसको एक्स और वाई में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉस है एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल को कम करेगा, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना बचा था 18,400, तो x को कितना बेयर करना पड़ रहा है 11,500 और 6,900, तो यहाँ लिख लेते हैं 11,500 और 6,900। क्लियर हो गया, तो रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अपने जो बैलेंस शीट वाले आइटम्स हैं, जो गुल्लक हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट रहे हैं, कचरा आइटम्स बांट रहे हैं, तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। चलो तो यहाँ पर कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख के कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुल्लक को फोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना था 5,800 का था। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक को फोड़ा तो 5,800 मिला, और दोनों पार्टनर्स में हमने बांट दिया कितना कितना 3,625 2,175, तो 3,625 एंड 2,175। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कचरा आइटम बांटने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज है,
अब वो हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, कितना था वो? 2400 था, 2400। अब एक्स और वाई को कितना 1500 और 900 बेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1500 एक्स और 900 वाई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब सारी चीज़ें देख लेने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया, ठीक है, और बैलेंस शीट के जो कुछ रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है सब कुछ बांट दिया। इसके बाद अब हमारा जो जेड आ रहा है वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जेड कितना कैपिटल आ रहा है? 20,000, ठीक है, और 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32,000। ठीक है, अब एक एंट्री और बचेगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स को ही देंगे बस, क्योंकि सिर्फ उसी ने सैक्रिफाइस किया है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 12,000। तो पूरा का पूरा 12,000 एक्स को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये जर्नल एंट्री सारी हो गई, इसको भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देख लिए आज, 64 एंड 65। आई होप ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।